हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम द बंगाल फाइल्स के टीजर पे रिएक्शन देने वाले हैं। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, इसीलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ बंगाल दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है। क्यों आज़ादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? पावरफुल लाइन यार। राइट टू लाइफ अल्बाइट्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इतना सीरियस टॉपिक है ना, आई हैव टू commend the director to choosing this kind of topic, choosing this kind of hidden truth, hidden fact, hidden secret of what's going on in Bengal. uh, किस तरह से हिंदू जेनोसाइड हो रहा है, नो, इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स हो जाए या फिर इन द नेम ऑफ कम्युनल हेटेड हो जाए, कुछ भी हो जाए। लाइक इस तरह के जो सीक्रेट्स है ना, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि it might be because of the politicians or it might be because of the people who are trying to cover up their mistakes। जो भी हो जाए ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। अगर आ भी जाती हैं तो उनको दबाया जाता है। लेकिन कितना भी एक्सट्रीम हो जाए वो डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। सो बट नाउअडेज इट्स काइंड ऑफ, इवन दो मीडिया बहुत ट्राई करती है कि दूसरे पिक्चर में दिखाया जाए, दूसरे जो भी हम जिस तरह से देख रहे हैं उसका थोड़ा कलर चेंज करके थोड़ा ट्राई करें कि हम दूसरे टॉपिक पे डाइवर्ट हो जाए। छोटे छोटे चीज़ों को इतना एग्जैगरेट करके बोलते हैं कि हाँ यार ये उतना नहीं है, ये करना। बट वी हैव टू नो दैट मीडिया इज जस्ट प्लेइंग अंडर द पावरफुल पीपल। लाइक कुछ मीडिया वाले होते हैं जो बहुत ही डट के बोलते हैं कि हाँ यार ये सच है, जो सच है वही हम दिखाएंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से अब खुद बिक जाते हैं या फिर उनके दबाव में आके झुक जाते हैं, पूरा सच नहीं बोल पाते हैं। इट्स अ वेरी सीरियस, वेरी हॉरिबल इंसिडेंट दैट वी हैव टू कंसिडर दैट अगर अब हम लोगों ने एक स्टैंड नहीं लिया, अब हम लोगों ने अपने आप को बचाने का ये लास्ट डिच जो भी है अभी हमने ट्राई नहीं किया, सोचा नहीं अपने फ्यूचर के बारे में। सो आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ अस विल बी लाइक क्राइंग। फ्यूचर में हम लोग रोएंगे यार, तब हमने जब हमारे हाथों में एटलीस्ट एक चांस था ताकि हम कुछ कर पाए हमारे अगली जनरेशन के लिए, क्यों नहीं कर पाए? ऐसे क्यों हमने चुपचाप बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर दिया? अभी अब रो के क्या फ़ायदा? ये तो पक्का फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है सब लोगों का। सी वी कैन से दैट इट्स नॉट कम्प्लीटली अबाउट कम्युनल हेटेड, it's also because of the politicians who are trying to encash this particular communal hatred और communal riot जो हो रहा है ना, उसको एनकैश करने के लिए, उस सिचुएशन पर एनकैश करने के लिए जिस तरह से वो भी अपनी तरफ से सेल्फिश रीजंस की वजह से जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ना, उस वजह से और भी ज़्यादा हो रहा है। लाइक अगर कम्युनल हेट्रेड है भी तो लॉस किस लिए है यार? अगर उनके हाथों में वो लॉ है भी तो वाई आर दे आर नॉट सेंडिंग दोज लॉ मेकर्स और लॉ अबाइडर्स टू go and take care of those people who are trying to put the ghee in the fire। so वो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कर लेंगे इतना पैसा लेके। सिर्फ मुझे उन लोगों का सच में समझ में नहीं आता यार। राजनीति करके, हर चीज़ में राजनीति करके जैसे पैसे पीछे डालने की कोशिश करते हैं, वो बैंक में डालो, ये बैंक में डालो, ओवरसीज बैंक में डालो, स्विस बैंक में डालो, इंटरनेशनल अकाउंट बनाओ, ये सब जो सोचते हैं ना,
फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उनके बच्चे, उनके जो भी पोते होते हैं, पर पोते होते हैं, वो भी इसी जनरेशन इस जनरेशन से ही गुजरना पड़ता है। तो उस जनरेशन तक पहुंचने के लिए उनको ये जनरेशन ठीक होना सही है। और सिर्फ अभी के लिए वो सोच रहे हैं, तो फ्यूचर का क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि हाँ यार, दूसरों के बारे में वो कैसे भी सोचेंगे नहीं, बट खुद के फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में अगर सिचुएशंस इतनी ख़राब हो जाएंगी तो उनके फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, राइट? एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में सोच के वो लोग इस तरह के राइट्स ना बढ़ाने की कोशिश करें। बट दे ऑल थिंक अबाउट इज ओनली देयर गेम्स यार। लॉसेस सिर्फ दूसरों के लिए ही सोचते हैं, खुद के लिए सोचते नहीं हैं। बट उनको पता नहीं है कि वो लॉसेस में दे आर जस्ट साइनिंग अप फॉर देयर फ्यूचर लॉसेस ऑल्सो, फ्यूचर किड्स और ग्रैंड किड्स लॉसेस ऑल्सो। दे आर साइनिंग इट अप राइट नाउ with all these mistakes. पता नहीं, I really don't feel like talking about politics much on my channel. I really don't want to also, because I know there's a lot of hatred going on and मुझे वो hatred को लाना नहीं है यहाँ। जो भी अपने अपने थॉट्स है ना, आजकल के सोसाइटी में आजकल का जो चल रहा है ना, खुद के पास रखना ही बेटर लग रहा है। क्योंकि अगर हम बोलने की कोशिश करेंगे किसी भी चैनल में हो जाए, सिर्फ बैकलैश मिलती है। आई नो, आई हैव सीन इट। छोटी छोटी चीज़ों पे ही बैकलैश मिलती है। तो बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं ना, तो यू कैन गेट योर नेम रिटन इन द FIR ऑल्सो। इट्स काइंड ऑफ रियली फनी, इट्स काइंड ऑफ रियली हिलेरियस कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट बोल के एक प्रोपोगंडा बना के रोड पे आ जाते हैं। नॉट ओनली दैट, बट ये मूवी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रेशर झेलेगी रिलीज़ के टाइम, क्योंकि आने नहीं देंगे। कुछ लोग डरेंगे कि हमारा जो भी छुपाया हुआ सच है वो बाहर आ रहा है, इस मूवी ने तो हमें नंगा करके रख दिया। इस तरह के सोच के वो शायद इस मूवी के रिलीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे, बैन करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टेट में मत करो, हमारे गांव में मत रिलीज़ करो, ऐसा करके बहुत कुछ करेंगे। आई डोंट नो हाउ द मेकर्स विल stand by it and then successfully release it. I'm not sure how they are gonna tackle this, but I'm pretty sure it's gonna face a lot of criticism and also a lot of threats. We have to really salute these people, director, producers, story writers, everyone associated with this movie, क्योंकि जो भी वो सीक्रेट्स छुपी हुई हैं, फैक्ट्स हो जाए, सच्चाई हो जाए जो छुपी हुई थी, मीडिया जो सच में सारी मीडिया जो भी छुपाने की कोशिश कर रही है, वो सच्चाई को उन्होंने एक मूवी की तरफ टर्न करके जिस तरह से उन्होंने एक मूवी बनाई है, एंड ही हैज़ जस्ट लेड देयर बेयर इन द ओपन फॉर एवरीवन टू सी। एंड आई एम प्रेटी श्योर ये पक्का रोकने की कोशिश करेंगे रिलीज़ को। होपफुली इट रिलीजेस एंड एवरीबडी कम्स टू नो दैट दिस व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड देख के एटलीस्ट खून खोल के स्टैंड लेना शुरू कर देंगे। आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट इट यार, क्योंकि मेरा मूड इतना डिप्लीट होते जा रहा है, इतना सोच के इस बारे में, इस टॉपिक्स के बारे में, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनका घर सब कुछ जो उजड़ गया है, उसके बारे में सोच के ना इतना आई फील वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सैड, डिसअपॉइंटिंग कि कहाँ थे, कहाँ आ गए, क्या थे, क्या बन गए, ऐसा आई फील वेरी सैड यार। आई डोंट नो, आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय।